साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। मेरा बेटा बिकाऊ है, मुझे अपना बेटा बेचना है। सोचिए, जब एक बेबस पिता अपने गले में ये तख्ती लटका करके अपनी पत्नी, अपने 2 बच्चों के साथ धरने पर बैठा होगा तो उसके दिल पर क्या बीत रही होगी। जब मैं ये खबर देख रहा था तब मुझे गोदी मीडिया की इस खबर की भी याद आई। उत्तर प्रदेश में नौकरी और रोजगार की कोई कमी नहीं है, ऐसा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का कहना है। उनको यह खबर दिखा दी जाए जहां अलीगढ़ के महुआ खेड़ा थाना क्षेत्र का एक बेबस पिता अपने बेटे को मजबूर है। दरअसल उसने कुछ जमीन खरीदने के लिए कुछ कर्जदारों से कर्ज लिया था, बदले में उसका प्लॉट गिरवी रखवा लिया था। कुछ दिन बाद दबंगों ने गिरवी रखे उसके कागजात के आधार पर बैंक से लोन ले लिया। अब वो लोन चुकाने की जिम्मेदारी इस बेबस ई रिक्शा चालक राजकुमार पर आ गई। दबंग उसको धमकाने लगे, घर आकर के पत्नी और बच्चियों के साथ अभद्रता करने लगे। इसके बाद उसका ई रिक्शा भी खींच ले गए। थक-हार कर उसने महुआ खेड़ा थाने में गुहार लगाई, मगर कई बार चक्कर काटने के बावजूद दबंगों के सामने उसकी एक न सुनी गई। जब पत्रकारों ने दबंग का नाम पूछा तो उसने कहा धर्मेंद्र सिंह उर्फ डीके सिंह। जब मैं इस बेबस पिता का यह बयान सुन रहा था तो योगी जी का वो बयान याद आया जिसमें वो कहते हैं भूमाफियाओं को मिट्टी में मिला दूंगा, नेस्तनाबूद कर दूंगा, प्रदेश में एक भी गरीब बचने नहीं दूंगा। प्रोपेगेंडा के तहत दलाल मीडिया से ब्रांडिंग मार्केटिंग करवाना अलग बात है, लेकिन इस शख्स के इस तख्ती लटकाने से स्पष्ट हो गया कि हकीकत क्या है, ब्रांडिंग और मार्केटिंग क्या है। भले ही बाद में थाना पुलिस इस परिवार को अपने साथ ले गई और उसने दावा किया कि जिसके साथ इस राजकुमार का विवाद है उसको सुलझा दिया गया, लेकिन सवाल यह बनता है कि इस बेबस पिता को, इस परिवार को अपने बच्चे बच्ची के साथ धरने पर बैठने की, अपने बेटे को बेचने की गुहार लगाने की जरूरत ही क्यों पड़ी। इस मामले में महुआ खेड़ा थाने के थानाध्यक्ष और जिम्मेदार पुलिस वालों की जिम्मेदारी क्यों नहीं तय की गई कि जब वो बार बार थाने के चक्कर लगा रहा था तो जो बाद में किया गया वो पहले कर लिया जाता तो उसके अपने परिवार के साथ ऐसे धरने पर नहीं बैठना पड़ता। नेशनल जनमत इस मामले में हिंदुत्व के तथाकथित ठेकेदारों से भी अपील करेगा। जो ई रिक्शा चालक राजकुमार परिवार के साथ धरने पर बैठा है, बेटे को बेचने को तैयार है, वो हिंदू है, उसके घर पहुंच करके उसकी सुध लो, समस्या समझो, या केवल तुम्हारा ड्रामा 2 धर्मों को लड़ाने के लिए, सांप्रदायिकता फैलाने के लिए, एक पार्टी विशेष को चुनावी लाभ पहुंचाने के लिए ही होता है। बहरहाल इस बेबस पिता ने योगी जी के जुमलों की पोल खोल करके रख दी है, लेकिन देखना अब यह होगा भद्दे पिटने के बाद इस ई रिक्शा चालक राजकुमार को वास्तव में इंसाफ मिल पाता है या इज्जत बचाने के लिए दिखावटी समझौता करवा दिया गया है। देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।